students, welcome to Study Khajana. My name is Seema Shrivastava. Today we will discuss about thermodynamics unit 6. ये क्लास स्टैंडर्ड 11 के लिए है और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या. थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट. हीट मीन्स थर्मो एंड वर्क इज डायनेमिक. Thermodynamics is the study of heat. Heat means thermo and work is dynamic. Work is dynamic. ठीक है, तो we will learning about energy transfer during chemical and physical change. We will learning about energy transfer during chemical and physical change. फिजिकल चेंज. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है. थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब होता है हीट एंड वर्क इज डायनेमिक. अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स की. थर्मोडायनेमिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में टीडी लिख रहे हैं. थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स. थर्मोडायनेमिक्स टर्म में सबसे पहले हम बात करेंगे द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स की. अब सिस्टम क्या है इन थर्मोडायनेमिक्स टर्म में अगर हम बात करें तो सिस्टम इज थर्मोडायनेमिक्स रिफर to that to part of universe. to part of universe. universe का पूरा ब्रह्मांड ही हो गया. ठीक है ना. तो ये सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स refers to that part of the universe in which observation are made and remaining universe surrounding constitute the surrounding. ठीक है. चलिए अब कैसे, अब इसको आगे थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए पहले तो हम एक चीज ये नोट कर लेते हैं कि जो सिस्टम है इन थर्मोडायनेमिक्स रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स. ठीक है ना. इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड and remaining universe constitute the surroundings. तो जब सराउंडिंग्स क्या है, दूसरी बात ये है द सराउंडिंग्स इंक्लूड everything. Surrounding include everything other than system. तो system and surrounding together constitute द यूनिवर्स. ठीक है. यानी हम कह सकते हैं कि द यूनिवर्स को इस ढंग से लिख सकते हैं. द यूनिवर्स इज इक्वल टू द सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स. द यूनिवर्स इज इक्वल टू द सिस्टम प्लस सराउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे
ये क्या है, सिस्टम, ठीक है ना। और ये इसके बाहर जो है वो क्या है, दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग्स, दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग्स, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सिस्टम में भी डिफाइंड बाय फिजिकल बाउंड्रीज लाइक बीकर और टेस्ट ट्यूब। ये क्या है, एक बीकर है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस होगा जिसे जो ये पूरा बीकर है वो क्या है, एक सिस्टम की तरह है, और इसके चारों ओर क्या है, एक सराउंडिंग्स बनी हुई है जिसमें हीट लेगा या फिर देगा, ठीक है ना। तो फिर अगर हम सिस्टम को इट इज नेसेसरी टू थिंक ऑफ द सिस्टम कि एज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द बाउंड्रीज, ठीक है ना, उसको एक इमेजिनरी होती है बाय सम सॉर्ट ऑफ वॉल विच मे बी रियल और इमेजिनरी। तो द वॉल दैट सेपरेट जो वॉल उसको सेपरेट करती है वो क्या, सेपरेट द सिस्टम्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बाउंड्री, इज कॉल्ड बाउंड्री, ठीक है ना। तो बाउंड्री क्या करती है, बाउंड्री दिस इज डिजाइंड टू अलाउ अस टू कंट्रोल एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन और आउट ऑफ द सिस्टम। तो ये हमने बात करी सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स की। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की बात करें अगर हम, तो 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स अगर हम इसको क्लासीफाई करें, पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में देखिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दिस इज द, ये क्या है, सराउंडिंग्स है, ठीक है ना, और इसके अंदर एक सिस्टम है, तो ये क्या है, सिस्टम है, ये एनर्जी बाहर दे रहा है, दिस इज द मैटर, ये है सराउंडिंग्स, ठीक है ना, और ये क्या है, हीट, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ये ओपन सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। तो इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, यहां पर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बिटवीन द मैटर एंड द मैटर बिटवीन एंड सिस्टम, ठीक है ना। तो इसको इस ढंग से लिख सकते हैं कि इन एन ओपन सिस्टम देयर इज exchange of energy and matter. There is exchange of energy and matter. ओपन सिस्टम में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी किसके बीच में, बिटवीन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ये मैटर है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर ये एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है ना। तो ये एक बीकर में आपने दिखाया, ये एक ओपन बीकर है,
ठीक है ना। ये एक ओपन सिस्टम की तरह काम कर रहा है, इसमें यहाँ पर मैटर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो दिस इज द ओपन सिस्टम, इसे क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। अच्छा, दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम में देखिए ये क्या है, सराउंडिंग्स है, ये मैटर है, ये क्लोज्ड है, ठीक है ना। तो ये है मैटर, यहां से एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है ना, ये है एनर्जी। तो इन ए क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, ठीक है ना, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। जबकि ओपन सिस्टम में क्या हो रहा था, मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहे थे, ठीक है ना। तो इन क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ओपन सिस्टम क्या है और क्लोज सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, मगर क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट एक्सचेंज ऑफ मैटर, ठीक है ना, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है ना। जैसे अगर उसकी बात करें तो उसके एग्जाम्पल में कॉपर एंड स्टील एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। ये कॉपर का वेसल्स है, ठीक है ना, इसमें कॉपर और स्टील लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन क्लोज वेसल मेड ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल, कंडक्टिंग मटीरियल जिसमें से एक्सचेंज क्या हो रहा था, केवल एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी, जिसका एग्जाम्पल था कॉपर और स्टील। फिर थर्ड वाले में देखिए, ये सराउंडिंग्स है, this is matter and this is energy, ठीक है ना। ये क्या है, सराउंडिंग्स। ये है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम में होगा कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम, ठीक है ना। इन आइसोलेटेड सिस्टम कोई भी एनर्जी और मैटर सिस्टम के बीच में सिस्टम से कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो देयर इज इन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन सिस्टम
and surroundings. ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लास्क, थर्मोफ्लास्क देखते हैं आप सब लोग, ठीक है ना? तो इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और कह सकते हैं और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये तीन चीजों की हमने बात करी। अब हम बात करेंगे द स्टेट ऑफ सिस्टम की। ये कुछ टर्म है, द स्टेट ऑफ सिस्टम। तो वी स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ सिस्टम बाय स्टेट फंक्शन, बाय स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल। तो अगर हम बात करें इसमें, एक पहले पॉइंट नोट कर लीजिए फिर समझाते हैं कि द स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम is described by its और मैक्रोस्कोपिक यानी बल्क प्रॉपर्टीज। ये फिजिक्स का टर्म है, बल्क प्रॉपर्टीज। तो वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ गैस बाय quoting its pressure, temperature and volume and number of moles। समझ में आया? तो इसको आप इस ढंग से भी कह सकते हैं या इसको ऐसे ही कहते हैं कि we can describe the state of gas by its प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? P से, ठीक है ना? वॉल्यूम, टेम्परेचर T एंड अमाउंट एंड एटसेट्रा। तो वेरिएबल्स लाइक P, V, T ये क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन। तो वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ गैस बाय इट्स, किससे डिस्क्राइब कर रहे हैं? जो हमने स्टेट्स ऑफ सिस्टम की बात करी है, अगर थर्मोडायनेमिक टर्म में इसको हम मैक्रोस्कोपिक या बल्क प्रॉपर्टीज के रूप में जानते हैं कि द स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इट डिस्क्राइब बाय इट्स मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक बल्क प्रॉपर्टीज। तो वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ गैस बाय इट्स प्रेशर, उससे प्रेशर से डिस्क्राइब करते हैं, वॉल्यूम से, टेम्परेचर से, आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन। आई बात समझ में? तो ये तो बात हो गई स्टेट्स ऑफ सिस्टम की। फिर अब बात करेंगे द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन, कि व्हेन वी टॉक अबाउट अवर केमिकल सिस्टम लॉसिंग और गेनिंग एनर्जी, वी नीड टू इंट्रोड्यूस ए क्वांटिटी which represent the total energy of the system. It may be chemical, electrical or mechanical or any other type of energy. It may be think of the sum of these all these of this energy of the system. तो जैसे इन थर्मोडायनेमिक, अगर ये इसमें देखिए द इंटरनल
energy as a state function. तो in thermodynamic we call it the internal energy. Internal energy U of the system. इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट कर रहे हैं? U of the system which may be change. वो चेंज भी होगी इंटरनल एनर्जी विच मे बी चेंज. कब वो चेंज होती जाएगी? पहला, हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम. हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम. ठीक है ना. दूसरा है वर्क इज डन और बाय द सिस्टम. वर्क इज डन और बाय द सिस्टम. एंड थर्ड इज मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम. तो इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन के फॉर्म में कैसे होगी कि इन थर्मोडायनेमिक्स वी कॉल इन द इंटरनल एनर्जी यू. इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यू से रिप्रेजेंट कर दें ऑफ द सिस्टम विच. जब वो चेंज कब होगी? जब हीट पासेस इनटू, या तो अंदर जा रही होती है या बाहर निकल रही होती है, या कोई भी वर्क किया गया होता है डन और बाय द सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया होता है या सिस्टम पर वर्क किया गया होता है. और थर्ड वन इज मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम. ठीक है. चलिए अब आते हैं पहला पॉइंट. पहला है वर्क. जैसे मान लीजिए ये एक दिस इज द मैटर. यहां पे क्या है? एनर्जी. ठीक है. ये दिखा रहा है 0. ये है सराउंडिंग्स. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क. वी टेक ए सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर. एक सिस्टम है जिसमें कुछ वाटर है. ठीक है ना. इन्हें थर्मोफ्लास्क, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोफ्लास्क में आप गर्म ठंडा पानी कुछ भी भर लेते हो तो आप देखते हो कुछ टाइम पर वहां पर वो जो वाटर था वो कंडीशन उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था. अगर आप चाय रखते हैं तो चाय गर्म निकलती है, अगर वाटर ठंडा रखते हैं तो ठंडा ही निकलता है. तो इसका मतलब है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. यानी वहां पर क्या हो रहा था कि जो उसकी जो वो प्रोसेस कहलाएगी would not allow exchange of heat between the system and surrounding. उनके हीट में कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. तो इस स्टेट को हम कहेंगे एडियाबैटिक स्टेट. ठीक है ना. क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक स्टेट. तो एडियाबैटिक इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. आई बात समझ में. तो एडियाबैटिक प्रोसेस अगर पूछे आपसे वो क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. ठीक है. तो फर्स्ट एग्जामिन, वी टेक ए सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी of water in a thermoflask. ठीक है. और in an
इंसुलेटेड बीकर, इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है? इंसुलेटेड का मतलब होता है ना तो हीट बाहर जाती है ना हीट अंदर आती है। इंसुलेटेड बीकर भी ले सकते हैं। इंसुलेटेड बीकर, दिस वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है ना, बिटवीन, exchange of heat between system and surroundings। ये देखिए, ये एक इंसुलेटेड बीकर है। इंसुलेटेड बीकर ले लीजिए या हम थर्मोफ्लास्क लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसमें जो हीट है वो वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड वो क्या कहलाएगा? वो ऐसा कैसा बीकर होगा? इंसुलेटेड बीकर कह सकते हैं उसे, या थर्मोफ्लास्क कह सकते हैं। तो उसमें इन्होंने इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि उसमें वाटर लिया तो उसमें से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुई सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। तो वो क्या कहलाई प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाई, ठीक है ना, बिटवीन द सराउंडिंग्स। through its boundary, and we call this type of system, it's adiabatic, ठीक है ना, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? इसकी डेफिनेशन सारे बच्चे देखें। एडियाबैटिक प्रोसेस, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। बार बार हमने समझाने की कोशिश करी है, बार बार लिखने की कोशिश करी है, तो फाइनली आप डेफिनेशन ही लिख लीजिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच there is no transfer of heat, between the system and surroundings। और जो वॉल है इसके बीच में वो क्या कहलाएगी? एडियाबैटिक बाउंड्री वॉल, एडियाबैटिक बाउंड्री वॉल, जिससे कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, यानी Q इजिकल टू 0, ठीक है ना। तो ये तो हुई बात, हमने एडियाबैटिक की बात करी है। अब हम आगे अगर आपको बताएं तो आगे ये है कि लेट द ब्रिंग द चेंज इन द, अगर कोई सिस्टम में इंटरनल चेंज हो रहा होता है, एनर्जी में चेंज हो रहा होता है, तब कुछ और इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। तो अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डूइंग सम वर्क, इंटरनल एनर्जी मतलब द चेंज, यहां पे लिख लीजिए, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डूइंग सम वर्क, बाय डूइंग यानी सिस्टम कुछ काम कर रहा है, बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट। अगर इंटरनल एनर्जी यहाँ तो आपने 0 दिखाई है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है ना, कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा था। थर्मोफ्लास्क की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, तो हीट क्या थी? 0 थी। लेकिन अगर इंटरनल एनर्जी में जब भी कोई सिस्टम में कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है
तो वहां पर क्या होता है, कुछ वर्क हो रहा होता है, ठीक है ना। तो जैसे इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एज स्टेट ए, किसी कोई स्टेट ए एंड इट्स टेम्परेचर है एज टेम्परेचर टी ए है। फिर लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट ए बी कॉल्ड यू ए। मतलब एक कोई सिस्टम है जिसमें इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है, उसका स्टेट है वो ए है, एंड उसका टेम्परेचर तब कितना होगा इनिशियल स्टेट में, टी ए मान के चल रहे हैं, और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट ए बी कॉल्ड यू ए। इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यू से, ठीक है ना। तो when we do some work, we do some mechanical work, एक कुछ काम हो रहा है उस पे, सिस्टम पे, तो से मान लीजिए 1 किलो जूल है, बाई रोटेटिंग ए सेट ऑफ स्मॉल पैडल्स या churning water and thereby churning water। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है ना। तो अब न्यू स्टेट में क्या चेंजेस आएंगे, जो सिस्टम का जो इनिशियल स्टेट थी उसको हमने बता दिया, टेम्परेचर से डिनोट किया, टेम्परेचर टी ए था, इंटरनल एनर्जी यू ए हो गया, ठीक है ना, और सिस्टम ए था। अब चेंज आने के बाद क्या होगा, तो न्यू स्टेट बी कॉल्ड क्या कहलाएगी, बी। ये मान लीजिए सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी, लेकिन हमने तो कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। मैकेनिकल वर्क क्या कर रहे हैं, रोटेटिंग ए सेट ऑफ स्मॉल पैडल, या हम कह सकते हैं देयर बाय चर्निंग वाटर, ठीक है ना, एंड देयर बाय चर्निंग वाटर। तो ये कॉल्ड बी है, क्या है, न्यू स्टेट है। तो न्यू स्टेट कॉल्ड बी स्टेट, एंड इट्स टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एंड इट्स टेम्परेचर एज टी बी, ठीक है ना। तो इट इज फाउंड दैट टी बी इज ग्रेटर देन टी ए। टेम्परेचर क्या हो गया, पहले टी ए था, ठीक है ना, ए स्टेट में, लेकिन जब टेम्परेचर बी जो टी बी है वो ये स्टेट बी का टेम्परेचर है, तो ये पाया गया जो टी बी था वो ग्रेटर देन टी ए हो गया, ठीक है ना। एंड द चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी ए, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी की बात करें, अगर इंटरनल एनर्जी है तब क्या हो जाएगा, ऑफ द सिस्टम इन स्टेट बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी बी यू बी, एंड द चेंज, अब इसमें भी चेंज होगा, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, ठीक है ना। ये तो टेम्परेचर में चेंज हुआ, ये एनर्जी में चेंज हुआ। पहले एनर्जी कितनी थी, यू ए में हमने डिनोट करी थी, लेकिन जब हमने कुछ वर्क करा सिस्टम पर तो उसके एनर्जी और टेम्परेचर में चेंज आया। जो टेम्परेचर था वो ग्रेटर हो गया इनिशियल स्टेट से, और यहाँ पर जो चेंज आया डेल्टा टी, मतलब टोटल टेम्परेचर इज इक्वल टू
सिस्टम बी का टेम्परेचर माइनस सिस्टम ए का टेम्परेचर। फिर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट बी, बी यू बी, यू बी, यू किससे डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में लिखेंगे, टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सिस्टम बी की एनर्जी एंड माइनस सिस्टम ए की इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना। तो ये तो हमने इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस थे, आपने देखा पहले एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या था कि देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी क्यू क्या था, हीट क्या थी, जीरो थी, मतलब उनके बीच में कोई भी एनर्जी ले दे नहीं रहे थे आपस में, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम। ठीक है ना, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। मगर यहाँ पर कुछ वर्क हो रहा है जिससे उनकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ तो उसको हमने डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करा इंटरनल एनर्जी को, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से माइनस इंटरनल एनर्जी से माइनस करा। ठीक है ना, हमारे सिस्टम बी की एनर्जी से और सिस्टम ए की एनर्जी से उसको माइनस किया। अब सेकेंड वे में देखते हैं। अच्छा, अगर हम कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे होते हैं, ये तो मैकेनिकल वर्क था, अब अगर हम नाउ वी डू एन इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क with the help of an immersion rod, with the help of an immersion rod। ठीक है ना, तब क्या होगा, immersion rod, and then note down the temperature, and then note down the temperature change। तब हम उसके टेम्परेचर चेंज को नोट करके देखते हैं। तो वी फाइंड दैट चेंज इन टेम्परेचर सेम एज इन अर्लियर स्टेट, जैसे कि पहले हमने अभी आपको करके बताया है, यानी टी बी माइनस टी ए ही रहेगा। ठीक है ना। तो दिस एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, इन द फैक्ट द एक्सपेरिमेंट, द अबव एक्सपेरिमेंट मैनर वर डन बाय जेपी जूल, ये साइंटिस्ट है। ठीक है ना। फिर आप देखिए, ये तो हो गई, हमने चेंजेस के बारे में बताया। अगर हमने कहा कि इसी तरीके से so it seems appropriate to define a quantity, the internal energy, whose value is characteristic of the state of the system, whereby the adiabatic work required to bring about change of state is equal to the differentiate between the value of energy। ठीक है ना, in one state to the another state। तब क्या होगी, एडियाबेटिक वर्क जैसे कहा है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। द एडियाबेटिक वर्क को डिनोट किया है एडी, required to bring about a change of state is equal to the difference between the value of u in one state and in another state। तब ये इक्वेशन बन जाएगी।
हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव साइन है दैट WAD इज पॉजिटिव। जैसे अगर इसमें पॉजिटिव साइन है तो वर्क इज डन, तब वर्क हो रहा होता है। अगर अब इसे हम नेगेटिव साइन है, ठीक है ना, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन क्या हो जाएगा, तब क्या, ये नेगेटिव साइन को शो करेगा। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन इट विल शो पॉजिटिव साइन। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन इट विल शो नेगेटिव साइन। ठीक है ना। तो ये था, हमने कुछ इंटरनल एनर्जी के चेंजेस के बारे में आपको बताया है कि जब इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो हीट और इंटरनल एनर्जी को कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है ना। फिर आपको अब आप बात करते हैं हम हीट की। हीट, अभी तक वर्क हो रहा था, अब हम आते हैं हीट पर। तो उसमें भी ये है सराउंडिंग्स, मैटर, दिस इज सिस्टम एंड एनर्जी एज हीट। ठीक है ना। और ये क्या है, सराउंडिंग्स। अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सराउंडिंग्स क्या है, सिस्टम क्या है, हीट क्या है। वर्क के बारे में बात करिए। अब हम बात करेंगे हीट के बारे में कि वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट। वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी of a system by transfer of heat from the surroundings to the system or vice versa, without expenditure of work। ठीक है ना। तो विच इज रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड Q। इसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर ब्रिंगिंग अबाउट द सेम change in temperature, initial and final state as before in, जैसे कि हम पहले दिखा चुके थे, by transfer of heat through the thermally conducting wall instead of adiabatic wall। तो we take a temperature, सबसे पहले हमने एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। we take temperature T1, TA लिख लेते हैं। एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर है TA इन ए कंटेनर। थोड़ा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट डाल के ही हम समझा सकते हैं आपको। इन ए कंटेनर हैविंग थर्मली कंडक्टिंग वॉल, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। ठीक है ना। फिर made up of copper and enclose it is
it in a huge heat reservoir at temperature TB, ठीक है ना। तो तब क्या होगा, एक इन्होंने क्या करा, एक कंटेनर है जो कि थर्मल कंडक्टिंग वॉल का बना हुआ है, मेड अप ऑफ कॉपर, जो कॉपर से बना हुआ था, इंक्लोज इट इन ए ह्यूज हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर TB। फिर क्या होता है, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जैसे वाटर है, एंड Q कैन बी, हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस। कैसे, यानी TB माइनस TA। तो इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी डेल्टा U बराबर किसके हो जाएगा, Q के। तो व्हेन नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो वर्क इज डन at constant वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देयर इज नो वर्क डन, ठीक है ना। लेकिन ये देखिए एक सिस्टम है, इसमें क्या है, वी टेक वाटर एट टेम्परेचर TA, ठीक है ना। तो वी टेक वाटर, यहाँ पे वाटर लिख लीजिए, वी टेक वाटर टेम्परेचर TA in a container having thermally conducting walls made up of copper and enclose it in a huge heat reservoir at temperature V। At that case उस समय टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सारी हीट किस में एब्जॉर्ब हो जाएगी, सिस्टम में हो जाएगी। द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यानी वाटर जो उसमें प्रेजेंट है और उसको डिनोट कर रहे हैं Q, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस, यानी टेम्परेचर डिफरेंस कुछ तो हो गई, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस को हम डिनोट कर रहे हैं TB माइनस TA। और डेल्टा U बराबर किसके हो जाएगा, जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो बराबर हो जाएगी हीट के, जिसको हम हीट से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q के। तो इन दिस केस चेंज इन एनर्जी, डेल्टा U क्या है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू Q when no work is done at constant volume, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो there is no work done। तो the Q is positive, अगर Q पॉजिटिव है, when heat is transferred from the surroundings to the system। Q पॉजिटिव कब होगा, ये देखिए Q पॉजिटिव कब होगा, Q पॉजिटिव तब होगा जब हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, तब ये पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। और व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड when heat is transferred from system to surrounding, from system to surroundings, ठीक है ना। ये when heat is और Q तब क्या हो जाएगा, Q जो होता है नेगेटिव फॉर्म में होगा। यहां पे देखिए जब हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम तब Q विल बी पॉजिटिव। और यहां देखिए कहां पे लिखा हुआ था, मैंने इसके पीछे लिखा था, सॉरी, ये कि द Q पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम एंड व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम
system to surrounding, then heat will be negative. ठीक है ना. तो ये तो बात थी, हमने हीट की भी बात करी. ठीक है ना. अब हम बात करेंगे जनरल केस की. It is, let us consider a general case in which change of state is brought about. Change of state is brought about doing work. Change of state is brought about by doing work and by transfer what, अभी बताया, ट्रांसफर ऑफ हीट. तभी तो चेंज होगी स्टेट में. ठीक है ना. इन जनरल केस तो वी राइट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वी राइट चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तब क्या हो जाएगी बताइए. अब क्या हो जाएगी. तब हो जाएगी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. आई बात समझ में कि चेंज ऑफ स्टेट इज ब्रॉट अबाउट बाय डूइंग, चेंज ऑफ स्टेट इज ब्रॉट अबाउट बोथ का मतलब ये Q एंड W, बोथ बाय डूइंग वर्क एंड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट, बाय डूइंग वर्क एंड ट्रांसफर ऑफ हीट. ठीक है ना. तो देन वी राइट चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस टर्म में लिखेंगे. डेल्टा U बराबर हो जाएगा Q प्लस W के. तो Q प्लस ये जो है will depend only on initial and final state. Initial and final state. Initial and final state. दूसरी बात है कि हमने एक इक्वेशन क्या बनाई, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये बनाई. ठीक है ना. तो इट विल डिपेंडेंट ऑफ द वे द चेंज इज कैरीड आउट. इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, अगर यहां पर कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, देन व्हाट विल बी, और एज वर्क. ठीक है ना. यानी वो सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम है. वो सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है. तो दैट इज इफ W इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू 0, देन U इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट और एज वर्क, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा. यानी वहां पर ना तो कोई हीट की एक्सचेंज हो रही है, ना फिर वहां पर कोई वर्क किया जा रहा है. तो वो सिस्टम कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम. एंड इफ उस स्टेज में क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और हीट भी, वर्क भी 0, हीट भी 0, तो इंटरनल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और सिस्टम क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम. तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. ठीक है ना. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो विच स्टेट्स क्या बताता है,
which states that the energy is an isolated system is constant. The energy of an isolated system. Isolated system का मतलब अभी बता दिया, there is no transfer of heat or as work. ठीक है, the energy of an isolated system is constant. ठीक है ना, तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. ठीक है ना, तो इट इज इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी जोड़ सकते हैं कि दैट इज एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ये है, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही कहते हैं. तो इट इज कॉमन स्टेटेड दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज मैथमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics which state that energy of an isolated system is constant. ठीक है ना, कि इफ देयर इज नो ये तो एक इक्वेशन हमने बनाई, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था? क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू बराबर क्या था? क्यू प्लस डब्ल्यू था. ठीक है ना, तो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू में कि अगर डब्ल्यू भी जीरो है तो क्यू भी जीरो हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी. तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट और एज वर्क आइसोलेटेड सिस्टम. तो उस स्टेट में क्या होगा कि फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विच स्टेट दैट द एनर्जी इज एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. ठीक है ना, तो हमने आपको कई चीजें बताई आज, वर्क के बारे में बताया, हीट के बारे में बताया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको डिस्कस करा. एडियाबैटिक प्रोसेस बताई और सिस्टम बताया, सराउंडिंग्स बताई और द स्टेट ऑफ द सिस्टम बताया, यानी स्टेट फंक्शंस क्या है, तो जो कि आपको PVT के टर्म में बताया, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के टर्म में आपको बताया. तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. और आप, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो आप उसे देखें और उससे कई क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करें. और कोई भी क्वेरीज लेनी है तो आप studykhazana.com से ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.